welcome to online classes of Kohinoor Kids Academy. Myself Mamta Soni, faculty of science. आज हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूड हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो सबसे पहले तो हम वो ऑर्गन्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिनको हमने प्रीवियस में स्टडी कर लिया है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है। सबसे पहले हमने स्टडी किया था माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में जब हमने स्टडी किया था तो हमने स्टडी किया था माउथ कैविटी में कितने ऑर्गन्स होते हैं? 2। फर्स्ट होता है उसमें टिग एंड सेकंड होता है उसमें टंग। इन दोनों के द्वारा जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो माउथ कैविटी में कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट जब माउथ कैविटी में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड जो है वो किस में पास किया जाता है? नेक्स्ट ऑर्गन हमने स्टडी किया था ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे फिगर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें जितने भी ऑर्गन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है उन सभी ऑर्गन्स को हम इस फिगर के द्वारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गन जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो हमारे माउथ में इनटेक होता है वो होता है हमारा माउथ। माउथ ओपन होता है माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी से नेक्स्ट जो ऑर्गन आपको ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। ईसोफेगस के बाद में जो फूड होता है वो किस में ट्रांसफर होता है? इस स्टमक में ट्रांसफर होता है। स्टमक को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है कि स्टमक जो होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे जो फूड डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होता है। क्योंकि स्टमक में एक एसिड होता है उसका सेक्रेशन किया जाता है। स्टमक में जिस एसिड का सेक्रेशन किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सियल एसिड। ये स्टमक में सीक्रेट होने वाला एसिड है जो कि डाइजेशन फूड जो मीडियम होता है फूड का उसको कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। स्टमक के बाद में जो फूड होता है वो किस में ट्रांसफर किया जाता है? स्टमक से नेक्स्ट ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें फूड के डाइजेशन के फूड के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, उन सभी का डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीटली हो जाता है और इसी के साथ में इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो हमारा स्टमक होता है उससे जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने फूड के डाइजेशन के प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी भी डाइजेशन फूड का या डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होता है जो सेक्रेशन होता है वो किसका आता है? पैनक्राइज और लीवर का आता है। यहाँ से इस फिगर से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है स्टमक की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको ऑर्गन दिखाई दे रहा है इस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? लीवर। लीवर के द्वारा जूस सीक्रेट किया जाता है बाइल जूस जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? लीवर। जो जूस सीक्रेट कर रहा है उसको स्टोर कौन करेगा? लीवर के अंदर ये जो आपको शेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि लीवर के द्वारा जो भी जूस सीक्रेट किया जा रहा है उस जूस को स्टोर करना। कब तक स्टोर करेगा? जब तक कि फैट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो सेक्रेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आता है पैनक्राइज ग्लैंड का। स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ ये आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैनक्राइज। ये पैनक्राइज ग्लैंड होती है। ये पैनक्राइज ग्लैंड जो होती है वो पैनक्राइटिक एंजाइम का सेक्रेशन करती है जो कि हमारे फूड डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। तो अब यहाँ तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ही टॉपिक है ये, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अपना टॉपिक है एब्जॉर्प्शन
absorption of food in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ऑर्गन या कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको पता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब का एक हम क्या करें, कट लगाएं इस तरीके से, और उस कट को हम क्या कर दें, स्प्रेड कर दें। तो इस तरीके से हमने कट को क्या किया, स्प्रेड किया। अब इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, वहां पे हमें इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दोनों जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे इनर लाइनिंग क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है या फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ है वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है वो क्या करती हैं, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ये एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहां तक उसको वेसल्स के द्वारा ट्रांसफर करती है। तो अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है उनको हम कहते क्या है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विली। यानी ये जो कंप्लीट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको आप विली कहेंगे। और एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जैसे कि मान लीजिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको आप कहेंगे विलस। क्या कहेंगे इसको? विलस। विलस क्या जो विली होता है उसका सबसे मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड के एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करना। अब ये जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो जो फूड मटेरियल होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे कोई मिनरल्स हो, वाटर हो, इन सभी का क्या कर देते हैं, ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और डिफरेंट ऑर्गन में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारे जो बॉडी में जब फूड डाइजेशन होता है तो सबसे पहले तो उसका ब्रेकडाउन होता है। जैसे हम कोई भी दाल वगैरह या पल्सेस वगैरह जब हम ईट अपने फूड के रूप में खाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करके उसको क्या करती है, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। और जब वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको वापस हमारी बॉडी जो होती है उसी फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देती है, यानी कि सिंपल से वापस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट, उसे हम स्टडी करते हैं। फूड कंपोनेंट्स जो है वो हमने स्टडी किए थे। जैसे मान लीजिए हमारा प्रोटीन फूड कंपोनेंट है। प्रोटीन जो फूड कंपोनेंट है, ये फूड कंपोनेंट जो होती है वो हमारी जो सेल्स या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एमिनो एसिड में। अब ये एमिनो एसिड जो होते हैं इनको हमारी सेल्स जो होती है कहाँ तक लेके जाती है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वहां तक लेके जाती है। अब हमारे ऑर्गन क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन इन एमिनो एसिड को वापस एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, यानी कि कई सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो हमारी सेल्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, बिल्ड होने के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए काफी जरूरी होता है। तो यहाँ से ये जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कंप्लीट की जाती है। हमने जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमें स्टडी क्या करना है, इसमें हमें स्टडी ये करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर है या रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है वो क्या है। रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि उसकी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसे आप कहते हैं विली। एक सिंगुलर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन और उनका एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली हो जाता है। यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने परसेंट फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 95% फूड जो है वो मतलब उसका डाइजेशन भी हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। अब जो रिमेनिंग जो फूड मटेरियल होता है जिसका हमारी बॉडी में ना तो डाइजेशन हुआ ना उसका कोई एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका क्या होता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ट्रांसफर कर देती है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट जो अपना ऑर्गन है स्मॉल
के बाद वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट ऑर्गन क्या है अपना? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंड पॉइंट है। इस फिगर में ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपको देखो एक ब्रॉड पाइप में ट्यूब में ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो कम होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी थिकनेस क्या होती है? ज्यादा, यानी कि काफी वाइडर पार्ट होता है या वाइडर ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में? लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में कम होती है। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन वो ऑर्गन होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या करती है? जो भी फूड होता है उसको ट्रांसफर कर देती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसफर दी अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड in a large intestine, in a large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देती है? वो ट्रांसफर कर देती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कभी भी डाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मेन फंक्शन होता है वाटर का एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करना। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर एंड सॉल्ट आर एब्सॉर्ब्ड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो एंड पे जाके यहाँ पे इसका जो एंड पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं इसको? रेक्टम। रेक्टम का क्या वर्क होता है? क्या वर्क होता है कि रेक्टम जो होता है वो उस फूड मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है जिसका हमारे बॉडी में ना तो कोई डाइजेशन हुआ ना जिसका कोई एब्जॉर्प्शन हुआ। उस मटेरियल को हम कहते हैं फीसेज। क्या कहते हैं उसको? फीसेज। ये फीसेज जो होता है वो टेम्परेरी फॉर्म में इस रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसका सबसे लास्ट जो आपको एंड या गोल पॉइंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं एनस। क्या कहते हैं इसको? एनस। एनस जो होता है उसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करें। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी 7th क्लास में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्टडी करेंगे डाइजेशन या फूड डाइजेशन इन रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स क्या होते हैं? रुमिनेंट्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं। तो उनके अंदर फूड डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।